जहां तक जो काम चंद्रशेखर जी ने किया, जहां तक दूसरे समाज से ताल्लुक रखने वालों की बात है, वो किसी ने किया नहीं इससे पहले। हम तो इसे शुरू में देख रहे हैं इस लड़के को, इसने की और हम तो भाई इसका दिल से सम्मान करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर से गुर्जर समाज की मांग उठाई है। उन्होंने गुर्जर रेजिमेंट की भी मांग की है और कोतवाल धन सिंह गुर्जर को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। अब चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से ये मांग उठाई है तो कुछ लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं गुर्जर समाज से कि क्या अब गुर्जर समाज की मांगों को उठाने का काम चंद्रशेखर करेंगे। गुर्जर समाज क्या सोचता है और क्या ऐसे लोगों को जवाब देना चाहता है, आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। राजकुमार जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विपिन जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। भाई, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने गुर्जर रेजिमेंट की मांग उठाई है और 1857 की क्रांति के जनक कोतवाल धन सिंह गुर्जर को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग की है। तो क्या कहेंगे, क्या चंद्रशेखर का ये राजनीतिक दांव पेंच है? देखो भाई विपिन जी, जहां तक राजनीतिक दाव पैच की है, राजनीतिक दाव पैच चलता कौन नहीं सियासत में, हर कोई कोशिश करता है। लेकिन ऐसा महान व्यक्तित्व है धन सिंह कोतवाल जी, जिसने देश की आजादी की लड़ाई क्या, वैसी लड़ाइयां क्या, इस देश को आईना दिखाने का काम किया और चंद्रशेखर जी ने उनको मरणोपरांत भारत रत्न देने की बात भारत सरकार से कही है। तो मैं तो ये कहूं कि बहुत बढ़िया लीडरशिप है चंद्रशेखर जी, बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन है वो। जो काम एक अच्छे पॉलिटिशियन ने करना चाहिए, एक अच्छे सांसद ने करना चाहिए, जिसके लिए वो भारत की संसद की नुमाइंदगी करता है, वो काम चंद्रशेखर जी ने किया। कौन सा गुनाह कर दिया भाई? इतनी बढ़िया बात तो मेरे ख्याल में कभी हमारे समाज के जो नुमाइंदे हो तो उन्होंने भी नहीं की होगी। जितनी बढ़िया बात चंद्रशेखर जी ने भारत सरकार के सामने रख दी और प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिख दी, तो और क्या चाहोगे? क्यों उन्होंने गुनाह कर दिया कोई? मतलब इतना बढ़िया पॉलिटिशियन जितना बढ़िया होना चाहिए, मेरे हिसाब से वो काम चंद्रशेखर जी ने किया। तो इसमें तो कहीं कोई गुंजाइश है नहीं कि भाई पॉलिटिशियन कैसा होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो जो टॉप की श्रेणी के सांसद होंगे, मैं तो उनमें गिनूं चंद्रशेखर जी ने। देखिए मेरी बात सुनो, अब से पहले तो हमारे समाज ने कोई इस पर ऑटो की बौछार भी नहीं कर दी और धन सिंह कोतवाल हमारे सिर के, ये समझ लो कि गुज्जर समाज के गौरव थे, गुज्जर समाज के ताज थे। उनको अगर भारत रत्न देने की बात, और वो उठावेगा कहां? संसद में ही उठा सके और संसद से ही मिल सके। वो मिलो ना मिलो एक अलग बात है, लेकिन उसने जहां तक उसका फर्ज बना था एक सांसद होने के नाते, उसने कहा बहुत बढ़िया बात की। मैं तो उसकी बात की भी कदर करूं और उसकी भी कदर करूं। गुर्जर समाज के लोग भी और कुछ और समाज के लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई गुर्जर समाज तो आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी बड़ा मजबूत समाज है। तो क्या अब इस तरीके की गुर्जर समाज की मांगे चंद्रशेखर उठाएंगे? इसमें मांग की क्या बात होगी भाई? मैं एक बात पूछ रहा आपसे, सांसद होना कोई गुनाह तो नहीं है, और बात अरिया मांग उठाई कहां जागी? संसद में। जहां तक गुर्जरों की मजबूती की बात है, मजबूत तो गुज्जर पहले भी था और आज भी है और ऊपर वाले की कृपा रही, आगे भी रहेगा। जहां तक संपन्नता की बात है, संपन्न पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जहां तक बहादुरी की बात है, बहादुरी गुज्जर समाज के लोगों ने पहले भी की और आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, भविष्य में भी करेंगे। लेकिन अगर गुर्जरों की मांग को या गुर्जरों के सम्मान में कोई दो शब्द चंद्रशेखर जी ने कह दिए, तो मैं तो ये कहूं कि उनका, मैं तो एहसान मानने वाला आदमी, उन्होंने गुनाह क्या कर दिया, गलत क्या कर दिया? अगर वो एक दलित माँ की पवित्र कोख से पैदा हो गए, ये उसका दोष है क्या? बताओ, दोष है क्या उसका? भाई दलित माँ की कोख से तो, पवित्र कोख से मायावती जी भी पैदा हुई, जगजीवन राम जी भी हुए थे और बहुत लोग हुए भाई, पता नहीं कितने विद्वान लोग हुए। और बाबा भीमराव अंबेडकर जी किस कोख से पैदा हुए थे, जिनके सभी उदाहरण दे, जिनको सब नतमस्तक करें, हम भी करें और करना भी चाहिए।
वो किस कोख से पैदा हुए थे भाई? तो अगर चंद्रशेखर जी ने एससी समाज में जन्म ले लिया तो ये उसका गुनाह है क्या? भाई विद्वान आदमी, बहादुर आदमी कहीं भी जन्म ले सके और किसी की भी बात उठा सके। भाई जो उस लायक थे, अब उन्होंने मांग उठाई गुर्जर रेजिमेंट की। बताओ गुर्जरों ने कहां शहादत नहीं दी, या गुर्जरों ने कौन सी देश की लड़ाई लड़ने में पीछा दिखाया, या कामयाब ना हुए हो, या अपनी शहादत ना दी हो। तो अगर उन्होंने गुर्जर रेजिमेंट की बात कर दी भारत सरकार से, ये भी उसकी अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। और जहां तक धन सिंह कोतवाल जी, जो हमारे समाज का हीरा समझ लीजिए, हमारे सारे समाज का ताज समझ लीजिए, उनको अगर मरणोपरांत चंद्रशेखर जी के द्वारा भारत रत्न देने की बात कर दी, तो मुझे यूं बताओ इससे अच्छी बात और हो क्या सके समाज के लिए। तो उन्होंने कहा देना ना देना तो भाई देखो भारत सरकार का ही काम है, लेकिन वो जो कह सके थे उन्होंने कहा। और वहां सियासतमंद लोग या पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग वहां जा क्या लेन भाई, संसद में बात ही तो कहन जा, और वहां कहां कहीं फावड़े चलाने भाई, वहां बात ही तो कहनी, एक दूसरे के मुद्दे उठाने, दबे कुचलों की आवाज उठानी, जो जिसका हक है उसके लिए वहां बोलना। चंद्रशेखर के मन में गुर्जर समाज के प्रति सम्मान है। और क्या दुश्मनी? अगर दुश्मनी होते ऐसे शब्दों के इस्तेमाल क्यों करते हुए? भाई धन सिंह कोतवाल कौन है? हमारे समाज के सिरमौर है, मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा, हमारी इज्जत है, हमारे सेहरे हैं, उनके लिए हालांकि है तो वो सर्व समाज के, क्योंकि उन्होंने सर्व समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया था, लेकिन वो समाज से जुड़ गए, गुर्जर समाज से जुड़ गए, इसलिए हम उन्हें अपना महापुरुष मान रहे हैं। और उनके लिए उन्होंने इतनी अच्छी बात कही, तो मैं तो चंद्रशेखर की बात की कदर करता हूं और उनकी इज्जत करता हूं। और ये भी कहूंगा कि ऐसे सांसद होने चाहिए। अगर इस टाइप के सांसद संसद में जाने लग जा तो फिर कोई जरूरत ही नहीं पड़ती वैसे लोगों की। रही हमारे समाज की ताकत की, बहादुरी की, संपन्नता की बात, वो परमात्मा ने पहले भी दे रखी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। ईश्वर की दया चाहिए, कृपा चाहिए परमात्मा की। गुर्जर समाज को भी चंद्रशेखर का कुछ रुख करना चाहिए या नहीं? देखो विपिन भाई, मैं एक बात कह रहा आपको, अच्छा आदमी और सच्चा आदमी और बहादुर आदमी किसी भी धर्म में पैदा हो जा, किसी जाति बिरादरी में पैदा हो जा, किसी गरीब की कोख से पैदा हो जा, गरीब माँ की कोख से या अमीर माँ की कोख से पैदा हो जा, उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए। मेरा अपना मानना है, मेरे पर तो झूठी बात कही नहीं जाती। कोई हो चाहे, अगर कोई और दूसरे समाज का भी व्यक्ति है, हम तो उसकी भी तारीफ करेंगे, उसकी भी इज्जत करेंगे। भगत सिंह जी थे, लगते नहीं नारे, जितने भी राष्ट्रीय पर्व हो हर पर्व पर नारे लगे, उन्होंने काम किया, शहादत दी, बलि दी अपनी, तो उनको तो नमन किया जाएगा भाई। चंद्रशेखर बहादुर हैं। हाँ, मेरे हिसाब से तो बहादुर है। जो दूसरे समाज को के लोगों को इज्जत देनी जानता हो, उनकी बात उठानी जानता हो, उनके महापुरुषों को सम्मान देना जानता हो, तो वो बहादुर नहीं और कौन है? कायर आदमी थोड़ा ही दिया करे भाई। कायर आदमी क्यों किसी को सम्मान देगा? वो तो अपना ही नहीं करा सकता। सम्मान वो अपना करा होगा जो दूसरे को देना सीखता हो, जानता हो दूसरे को देना। पहले देना पड़ेगा, फिर मिलता है बाद में। अब वो ब्याज सहित मिले या मूल मिले, ये तो बाद की बात है, लेकिन मिलता है। दलित समाज और गुर्जर समाज का अगर गठजोड़ हो तो मजबूत होगा। नहीं, एक बात बताओ, दलित समाज के लोग और गुर्जर समाज के लोग ये तो सदियों से इकट्ठे रहते रहे, इकट्ठे रहे नहीं भाई। इनका काम हमारे बिना नहीं चलता और हमारा काम इनके बिना नहीं चलता। हमारी तो खेती बाड़ी सारा इकट्ठा ही करना खाना है, पहले भी रहा। और इनका क्या, गुजरो क्या बात करूं मैं, जिसने किसान जाति में जन्म ले लिया, जिसने किसान के परिवार में जन्म ले लिया, उसका तो काम इनके बिना चलता ही नहीं, ना पहले चला ना अब भी नहीं चलता। और भाई ये मिल के ही रहे, और हम तो अब भी मिल के ही रहे, भगवान मिला के ही रखे। हमारी तो परमात्मा से ये विनती है भाई। देखो झगड़ा फिसाद तो बुरी बात है, प्यार मोहब्बत को कौन गुनाह कह देगा भाई? तो प्यार मोहब्बत अगर 2 जातियों के बीच में या 10 जातियों के बीच में या 100 जातियों के बीच में बढ़े, तो मैं तो ये कह रहा कि ईश्वरीय कृपा है, रहनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना यह है कि अगर चंद्रशेखर आजाद को गुर्जर समाज से इतनी हमदर्दी है, तो गुर्जर समाज के लोगों पर जो झूठे SC ST एक्ट के मुकदमे लगे हुए हैं, तो चंद्रशेखर उन्हें क्यों नहीं हटवा देते? देखो ये है बिना मतलब की बात, यह है लफड़राना। जब SC ST का कानून बड़ा होगा तब तो मेरे ख्याल में चंद्रशेखर जी का जन्म भी नहीं हुआ होगा, या हो गया था। और रही SC ST कानून की बात,
उसके लिए भी वो कह ही सका, हटा तो सकता नहीं। हटाने वाला तो भाई, हटाने वाली तो सरकार ही है जी। वो हटा भी दें, लगा भी दें, तो ये तो काम है उनका। ये है बिना मतलब के लक्षण लगाने किसी व्यक्ति पे। मुझे एक बात बताओ, जब SC ST का नियम बना होगा तब चंद्रशेखर जी का जन्म हो गया था क्या? बताओ आप, कितनी उम्र होगी उसकी? SC ST का कानून तो बहुत पहले से बना गया है। और मैं भी मानूं कि हाँ दुरुपयोग हो, और दुरुपयोग होता किसका नहीं भाई? SC ST के कानून का भी हो रहा, नियम का भी हो रहा। SC ST में बहुत लोग गुनाह करते हैं, बात सही है, इसे मैं भी स्वीकार करूं। और इसका दहेज उत्पीड़न का क्या हो रहा? इसमें 90% उत्पीड़न हो रहा लोगों का। इसमें तो बड़े लोगों पर भी लगे हैं। इसमें तो जाति धर्म बिन देखी जाती, चाहे बनिया हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे गुज्जर हो, चाहे शैनी हो, कोई हो। आप जाके देख लो फैमिली कोर्ट में कितने मुकदमे चल रहे हैं। वो ये दहेज उत्पीड़न जो है, ये भी तो ऐसा ही कानून है। तो उसको तो कह रहे लोग, इसे क्यों नहीं कहते? ये भी चंद्रशेखर जी ने गठित करवा दिया। ऐसे तो बहुत नियम है जिनकी अनदेखी हो रही। गुर्जर रेजिमेंट तो बननी चाहिए, आप लोग भी चाहते हैं कि गुर्जर रेजिमेंट बननी चाहिए। चमार रेजिमेंट की भी मांग है, तो चमार रेजिमेंट भी बननी चाहिए या नहीं? देखो भाई, बनने में क्या दिक्कत है? मैं तो यूं कहूं, गुजरों की बना दो, चमारों की बना दो, बनियों की बना दो, बामणों की बना दो, अगर मेरे कहने से बनती हो। बनाने वाले चाहिए। जहां तक गुजरों की शहादत की बात है, बहादुरी की बात है, बिपिन जी, उसके हिसाब से मैं कह रहा कि कोई गुनाह नहीं है अगर गुजरों की रेजिमेंट बन जा। और मेरे हिसाब से तो चमारों की भी बन जा, उसी में क्या दोष है? वो इस देश के कोई नागरिक नहीं है, या यहाँ रह नहीं रहे, या यहाँ कुछ कर नहीं रहे। भाई बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, उनमें भी बहुत संघर्षशील भी हैं। तो ये तो देखो, ये है, ये देश जो है ना, ये एक जाति से या एक धर्म से नहीं चल सकता। इसमें सबकी हिस्सेदारी चाहिए, और सभी लोग मिला के गुलदस्ता तैयार करें, तब ये देश चलता है, और तभी परिवार भी चलता है। देश की तो बात छोड़ दो, परिवार भी तभी चलता है जब सबका सहयोग मिले। सबके सहयोग से, सबके सहयोग का तो खाना भी बढ़िया लगे भाई साहब। गुर्जर रेजिमेंट हो या फिर कोतवाल धन सिंह गुर्जर को भारत रत्न सम्मान देने की बात हो, मांग हो, तो ये मांग तो गुर्जर समाज के जनप्रतिनिधियों के अलावा किसी और जाति से शायद पहली बार बस चंद्रशेखर ने ही की है। देखो, जहां तक हमारे समाज से पॉलिटिशियन हुए, बहुत बहुत बड़े बड़े लोग हुए, बहुत बहुत बहादुर हुए, उन्होंने डिमांड रखी भी, लेकिन नहीं काम चला भाई। उनके द्वारा संसद में भी कहा गया, विधानसभा में भी कहा गया, राज्यसभा में भी कहा गया, विधान परिषद में भी कहा गया, लेकिन नहीं काम चला। कहते हुए आए, लड़ाई लड़ते भी रहे, लेकिन अब जहां तक जो काम चंद्रशेखर जी ने किया, जहां तक दूसरे समाज से ताल्लुक रखने वालों की बात है, वो किसी ने किया नहीं इससे पहले। हम तो इसे शुरू में देख रहे हैं, इस लड़के को, इसने की, और हम तो भाई इसका दिल से सम्मान करें इस हिसाब से। ठीक है जी। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।